नमस्कार। तो चलिए आज डिकोड करते हैं एमपी बोर्ड क्लास 12 फिजिक्स के एग्जाम के ब्लूप्रिंट को और देखते हैं कि इस बड़े से सिलेबस से स्मार्ट तरीके से कैसे निपटा जा सकता है। क्लास 12 फिजिक्स, इतना बड़ा सिलेबस। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल मन में यही आता है कि भाई तैयारी शुरू कहाँ से करें। ये कंफ्यूजन होना बहुत नॉर्मल है, पर इसका एक बहुत ही सीधा सा एक स्मार्ट सोल्यूशन है। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से, और वो है हमारा ऑफिशियल सिलेबस। यही तो वो नक्शा है जो हमें सही रास्ता दिखाएगा। इसे समझना ही हमारी स्ट्रैटेजी का पहला कदम है। तो ये रहा स्क्रीन पर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, पूरा का पूरा। इसमें है कुल 9 यूनिट्स और 14 चैप्टर्स। हाँ, पहली बार देखने में ये लिस्ट थोड़ी लंबी, थोड़ी डरावनी लग सकती है। पूरा थ्योरी का पेपर होता है 70 नंबर का, और ये 70 नंबर इन 9 यूनिट्स में बटे हुए हैं। लेकिन यहीं पर एक ट्विस्ट है, हर यूनिट की वैल्यू बराबर नहीं है। अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर। ये 70 अंक असल में बांटे कैसे गए हैं, यहीं से हमारी असली स्ट्रैटेजी बननी शुरू होती है। ये देखिए, ये चार्ट पूरी कहानी साफ कर देता है। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि कैसे बस कुछ ही यूनिट्स पर ज्यादातर नंबरों का भार है। एक बहुत बड़ा इम्बैलेंस है यहाँ। और अगर इसे नंबर्स में देखना है तो ये रही ऑफिशियल टेबल। ये बिल्कुल वही बात कंफर्म कर रही है जो हमने अभी चार्ट में देखी। बिल्कुल सटीक ब्रेकडाउन है ये। तो सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आई, ये कि जो पहले 3 ग्रुप है ना, यानी यूनिट 1 से लेकर 6 तक, सिर्फ वही मिलकर 51 नंबर के हैं। 51। सोचिए जरा, इसका मतलब हुआ पूरे पेपर का 72% से भी ज्यादा। और ये आ कहां से रहा है? सिलेबस के सिर्फ एक हिस्से से। तो ठीक है, मार्क्स का खेल तो समझ आ गया। अब पजल का दूसरा टुकड़ा जोड़ते हैं, और वो है क्वेश्चन पेपर का असली पैटर्न। इस पर जरा गौर कीजिए। ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल, मतलब छोटे छोटे सवाल, पेपर का 40% हिस्सा हैं। सीधे सीधे 28 नंबर। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि स्पीड और कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी कितनी ज्यादा जरूरी है। पेपर को देखिए, इसे अलग अलग स्किल्स टेस्ट करने के लिए ही बनाया गया है। पहले हैं ऑब्जेक्टिव सवाल, जिसमें फटाफट जवाब देने होते हैं। फिर आते हैं 2-2 नंबर वाले वेरी शॉर्ट आंसर, फिर 3-3 नंबर वाले शॉर्ट आंसर, और आखिर में आते हैं 4-4 नंबर वाले लॉन्ग आंसर, जहां डिटेल में समझाना होता है। तो अब हमारे पास 2 जरूरी बातें हैं, मार्क्स का डिवीजन और पेपर का पैटर्न। अब सवाल ये है कि इन दोनों को मिलाकर एक विनिंग स्ट्रैटेजी कैसे बनाई जाए। सबसे स्मार्ट तरीका ये है कि एक टियर सिस्टम बनाया जाए। टियर 1 में रखिए सबसे हाई प्रायोरिटी यूनिट्स, यूनिट 1 से 6 जो 51 नंबर की हैं। एक बार ये मजबूत हो गई तो फिर टियर 2 और टियर 3 पर जाइए। देखिए, 2 तरह से पढ़ाई हो सकती है। एक है हार्ड वर्क, मतलब पहली यूनिट से शुरू करके आखिरी तक सब कुछ बराबर समय देना, और दूसरा है स्मार्ट वर्क, मतलब पहले उन यूनिट्स पर फोकस करना जिनसे 51 नंबर पक्के हो रहे हैं, और फिर बाकियों पर जाना। ये कम पढ़ना नहीं है, ये सही तरीके से पढ़ना है। स्टीफन कोवी की एक बहुत अच्छी बात है। वो कहते हैं कि अपने शेड्यूल की चीजों को प्रायोरिटी मत दो, बल्कि अपनी प्रायोरिटीज को शेड्यूल करो। हमारी स्ट्रैटेजी बिल्कुल यही है, जो ज्यादा नंबर का है उसे पहले शेड्यूल करो। तो अब जब ये पूरा ब्लूप्रिंट सामने है, सोचने वाली बात ये है कि पहला कदम क्या होगा। इस पर सोचिएगा जरूर।